भाई सबलगढ़ किले का वीडियो आज अगर आपने देख लिया, जहां पर हो वहीं पर आपको पसीना छूट जाएगा, क्योंकि ये किला सिर्फ आत्माओं के लिए, खूनी कहानियों के लिए, खूनी दीवारों के लिए जाना जाता है। भाई यहाँ से आप गौर से देखो तो ये वो बुर्ज हैं जिन पर कभी सैनिकों का पहरा था, और यहाँ पर लकड़ी का मजबूत गेट, और राजा महाराजाओं का यहीं से भीतर जाना होता था। इन छतरियों पर खड़ी रानियां, राजकुमारियां राजाओं के ऊपर फूलों की बारिश करके उनका स्वागत करती थीं, और उस तरफ है वो खूनी कुआं जिसमें सुरंगों के रास्ते से रानियां स्नान करने जाती थीं। आज ये किले का पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया, भाई पसीना छूट जाएगा, दिमाग घूम जाएगा कि भाई आखिरकार हमारे मध्य प्रदेश में कैसी कैसी विरासतें पड़ी हैं जिनकी देख रेख भी नहीं है। तो भाई ये छतरियां तो आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा लग्जरी दिखाई पड़ रही हैं। 300 साल पहले जब ये पूरी तरीके से सही होंगी तब कितनी खूबसूरत होगी वो अंदाज़ा लगा लीजिए। आज तो कहते हैं कि इनमें रात के समय उजेला हो जाता है। अब उजेला क्यों हो जाता है ये कोई नहीं जानता। कई प्रकार के चमत्कारिक कहानियां यहाँ पर फैली हुई हैं। कहते हैं कि एक बार किसी राजा ने यहाँ पर चढ़ाई कर दी, इतना खूनी संग्राम हुआ कि खून की नदियाँ बह गईं। तब से यहाँ की दीवारें भी खून के आंसू रोती हैं आज भी। तो भाई ये चीज़ यहाँ इन छतरियों को देखकर, इसके डरावने रूप को देखकर हमें भी लगी कि वास्तव में कुछ तो है इस हवेली में, इस किले में, जो लोगों को डरा देता है। हम जो जो इसके दूर जा रहे थे, हमें कई सारे ऐसे सबूत मिल रहे थे जो बेहद डरावने थे, बेहद डरावने प्रतीत भी हो रहे थे। हम उस कुएं के नज़दीक आपको लेकर के चलना चाहते हैं, जिस कुएं में रानियां कभी सुरंगों के रास्ते से आती थी स्नान करने, और आज भी रानियों की सुरंगें वहां से दिखाई पड़ती हैं। तो भाई कुआं थोड़ा ही नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। कुएं के नज़दीक जब हम जा रहे थे तो ऐसा रास्ता था, कठिन रास्ता, और हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे जैसे हम इसके आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारा डर का जो केंद्र है वो भी बढ़ता चला जा रहा था। और भाई यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं ना, तो यहाँ से अब देख लीजिए, ओ भाई ये कुआं मिल गया हमें। और भाई कुएं की गहराई फिर देखना, पहले सुरंगों को देख लो। वो रही सुरंगें जिनसे रानियाँ स्नान करने आती थीं। उन बुर्जों पर पहरेदारी हुआ करती थी, और ये लगी हुई हैं पास में ही हवेलियाँ। अब कुएं की गहराई देख लो, इतनी ज़्यादा गहराई है कि आज भी इसकी गहराई का पता लगा पाना मुश्किल है कि भाई आखिरकार ये कुआं कितना ज़्यादा गहरा है।